हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। और आज सावन सोमवार है ना, पहला दिन है। तो मैं उपास रहती थी और मेरे हस्बैंड भी रहते थे, पर अब उनकी स्थिति नहीं है उपास रहने वाली। और अभी टाइम करीब हो रहा है 10। आज सुबह ही उठ के सबसे पहले झाड़ू पोछा किया, उसके बाद फिर नहाई धोई। और सुबह चाय नहीं पी थी, उपास था, इस वजह से अभी चाय पी रही हूँ। और स्टील की गिलास में इसलिए पी रही हूँ क्योंकि उपास वाले दिन कहते हैं चीनी मिट्टी में चाय वगैरह नहीं पीना चाहिए। तो ये 10 रुपए का दूध लेकर आई थी और 10 रुपए का दही, क्योंकि आज सावन सोमवार है तो चढ़ाने को ही मुझे लगता। तो बस अभी पूजा वगैरह की और बाबू अभी सो रहा है। अब जब तक मैं चाय पी लूँ आराम से बैठ के। और सुबह की जिसकी हैबिट रहती है तो फिर उसको लत लगती है, जैसे मेरी। मैं सुबह उठती हूँ, ब्रश वगैरह करती हूँ, डेली की बात बता रही हूँ, तो सीधे चाय पीती हूँ। आज सुबह से अभी पी रही हूँ और अभी दिया बत्ती की है। चलिए ठीक है। देखिए पानी भी गिर रहा है धीमा धीमा और मेरे हस्बैंड डायलिसिस पर गए हैं। और इस मौसम में चाय पियो तो उसका मज़ा ही कुछ और है ना। और आज बड़े दिनों बाद दूध वाली चाय पी रही है और उपवास था, इस वजह से ये अभी ये आए हुए थे और डायलिसिस से, तो इनका बीपी बढ़ा हुआ है, 200 है। तो अभी कुछ खाना भी नहीं खाए, मैं बोल रही हूँ खा लो खा लो, तो नहीं खाए हैं, लेटे हुए हैं। तो भाई सर दबा रही थी। यहाँ पर मेरे हस्बैंड आए हुए थे, तो मैं उनको खाना खिला रही थी और उनकी हिम्मत नहीं थी खाना खाने की, पर डायलिसिस के आने के बाद उनकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि जो पानी निकल रहा है उनका 4 लीटर निकल रहा है। हफ्ते में 3 डायलिसिस हो रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति होगी, है ना। और वही मैं इनको खाना खिला रही थी और ये थोड़ी सी उनको वो लेके आई हूँ दलिया। पहले उन्होंने और दलिया और लाई थी ना, उसमें परवल और गोभी ये सब की बना दी। और यहाँ पे मैंने सोचा कि वीडियो भी कैप्चर कर लूँ, क्योंकि देखिए जो मैं कर रही हूँ वही आप लोगों से शेयर करूँगी, कुछ हट के तो कर नहीं रही हूँ। तो वही मैं इनको खिला रही थी खाना। और समझ में नहीं आता, मेरा उपवास भी था आज और इतनी भागा दौड़ी मेरी हो गई। और देखिए इनकी आंखें तक भी नहीं खुल रही हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि इनकी आवाज़ में ही फ़र्क आ रहा था, हर चीज़ में आंखें ही दिख रही थी। सीधे आके और लेट गए थे। और अभी सब्ज़ी गरम थी तो मैं इनको ऐसे फूँक फूँक के खिला रही थी। और तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, बोलते मैं नहीं खाऊंगा खाना, मेरी कोई भी इच्छा नहीं है, बस मेरा सर दुख रहा है, क्योंकि आपको पता है। और मैं देवू को ही बुला रही थी, देवू वहाँ खेल रहा था अपने खिलौने। तो मैं बोलती हूँ कि चलो ठीक है 1 या 2 रोटी खा लो, क्योंकि अगर देखिए डायलिसिस में तो वो 3 से 4 घंटे वैसे ही लगता है। घर आते हैं और खाना नहीं खाएंगे तो और वीकनेस हो जाएंगे। और जो दवाइयाँ खानी होती है सोडियम की, कैल्शियम की, आयरन की नहीं सॉरी फॉलिक एसिड की, और तो ये सब बिना खाना खाए तो वो खा नहीं सकते। तो इस वजह से मैंने कहा कि आप खाना खा लो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। फिर मैंने ज़बरदस्ती करके खाना खिलाया था, वो भी इन्होंने 2 रोटियां खाई हैं। 2 रोटी के बाद अभी ये नाइट का समय, अभी भी इन्होंने कुछ नहीं खाया है। और काफ़ी मना रही हूँ दलिया खा लो, बोले मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। और ना दूध दे सकते हैं ना कुछ दे सकते हैं, डॉक्टर ने पनीर ज़रूर बोला है। तो देखिए हमारे पास इतना तो नहीं है कि मैं अपने पति को पनीर दूँ, पर ठीक है कभी कभी कोशिश करते हैं 15 दिन में, महीने में
प्रोटीन देने की, पनीर देने की। पनीर और अंडा डॉक्टर ने बोला है कि आप अंडा दीजिए, मतलब येलो वाला भाग छोड़ के जो पीला वाला भाग है, वाइट वाला, सुबह शाम दीजिए। पर सुबह शाम तो नहीं हो पाता है, तो कभी कभी दे देते हैं। और मैं यहाँ पे इसलिए कैमरा भी देख रही थी, मैं ये सोच रही थी पता चले कि मैं वीडियो ऑन करके बैठी रहूँ और मेरा वीडियो ही ना बने तो क्या मतलब। बहुत मुसीबतों से गुजर रही हूँ, ये सिर्फ मैं जानती हूँ, या जो इस दर्द से गुजरा होगा वो जानते होंगे किस कंडीशन से गुजर रही हूँ। अपने हस्बैंड को तड़पते हुए देखती हूँ, रात को उनको नींद ही नहीं आती, उनकी आंख गड़ने लगी है। बोलते कि मेरी आंखों में, ये आंखें बंद इसलिए करें क्योंकि जब हमें कमज़ोरी होती है, जब हम चक्कर आते हैं तो हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। तो ऐसे मेरे हस्बैंड सीधे डायलिसिस से आए थे, सैनिटाइज़र किए, हाथ पैर धुले और सीधे आके लेट गए थे। तो उम्मीद करती हूँ आप भी मेरी परेशानी को समझेंगे, और आप जो भी छोटे बड़े यूट्यूबर्स हैं वो आगे आएंगे मेरी मदद के लिए, क्योंकि देखिए हमारे पास समय नहीं है अब ज़्यादा। अगले महीने हमारा ट्रांसप्लांट है, अगर मेरे पास उतने पैसे नहीं हुए तो हमारी ट्रांसप्लांट डेट, आपको पता है डॉक्टर को सिर्फ पैसे चाहिए तभी वो हमारा ऑपरेशन करेंगे। 24 अगस्त डेट है, हमारे पास उतना समय नहीं है, इसलिए मैं आपसे हर दिन रिक्वेस्ट करती हूँ। मेरी परेशानियाँ छोटी नहीं है, बहुत बड़ी हैं। और किसी का कॉल भी आ रहा था तो मैं कॉल भी अटेंड कर रही थी, क्योंकि देखिए पेटीएम और गूगल मेरे नंबर चालू है तो मुझे बात करनी पड़ती है, मतलब जिनके फ़ोन आते हैं तो हालचाल पूछने के लिए भी कई लोग फ़ोन करते हैं, तो वही मैं इनसे बात कर रही थी और अपने हस्बैंड को खाना भी खिला रही थी। और जिनसे मैं बात कर रही थी मैंने उनको बोला था कि मैं अपने हस्बैंड को खाना खिला रही हूँ, तो शायद अगर वो मेरी वीडियोस देख रही होंगी तो शायद समझ जाएंगी वो। और तो वही है ना कि हर दिन आपसे इसीलिए मदद मांग रही हूँ कि शायद मैं अपने वक्त रहते पति को इलाज करा सकूँगी। जहाँ तक मैंने इतनी कोशिश की है, थोड़ी सी मैं और करूँगी, थोड़ी सी आप लोग और करेंगे तो शायद उम्मीद है कि मैं इस मुकाम में हासिल कर पाऊँ, इस जंग में जीत जाऊँ। मेरा भरोसा मत टूटने दीजिएगा, मेरे बच्चे का, मेरे हस्बैंड की आपको बहुत दुआएं लगेंगी अगर आप मुझे थोड़ा सा भी डोनेशन करते हो। मैं आपको नहीं बोलती कि आप 100 करो, 50 करो, आपकी जितनी इच्छा। आप मुझे 10 रुपये भी कर सकते हो, 5 रुपये भी कर सकते हो, ये आपकी है। मुझे पता है आप लोग भी परेशान हैं, परेशान हर कोई है, पर मेरी परेशानी, मैं किस दौर से गुजर रही मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आता, क्योंकि देखिए मेरी एज उस लायक नहीं है अभी कि मैं इतना बड़ा दर्द बोझ कैसे सहूँ, फिर भी मैं सह रही हूँ। और वो देखिए बाबू ऊपर आ गया था और बाबू सीधे वहीं बैठ गया है, क्योंकि बाबू को अभी इसलिए दूर छोड़ दी थी मैंने। हेलो फ्रेंड्स, तो बस अभी इनको खाना खिला दिया है, अब मैं थोड़ा सा अपना साबूदाना बनाया था, थोड़ा सा वही खा रही हूँ। फिर मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ, तब तक वो भी थोड़ा सा आराम कर लेंगे। तो यहाँ हमारा बाबू भी खा रहा है साबूदाना ना बाबू। हमने बनाया था अपने लिए और हमारे बाबू खा रहे हैं, ये देखो। अभी मैंने घुइयाँ की सब्जी बनाई है और आज मेरा उपवास था ना, तो ये बिना लहसुन मिर्ची वाली है। अभी मैं आपको बैक कैमरे से बताऊंगी। और ये कुछ पूड़ियाँ सेक ली थी, और ये पूड़ियाँ बहुत दिनों बाद बनाई है, मान के चलिए बहुत दिनों बाद। मेरे हस्बैंड तो नहीं खाएंगे, मैं खाऊंगी। मन नहीं था बनाने का, पर बारिश वाला मौसम था तो मन भी हो रहा था खाने का कुछ अच्छा। और आज उपवास भी है, तो देखिए दोनों टाइम फलार तो नहीं कर सकती, तो एक टाइम खाना खा लेती हूँ बिना लहसुन मिर्ची वाला, बिना लहसुन और प्याज वाला। मिर्ची तो मैं डालती हूँ,
तो अभी इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ, भोग लगाऊंगी, फिर खाएंगे हम और बाबू। और ये अरबी की सब्जी है, बोल के घुइयाँ भी बोल सकते हैं आप लोग। अगर पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाल देंगे और इसमें कुछ नहीं डाला है क्योंकि ये रसीली अच्छी लगती है ना। टमाटर बाबू देखिए हमारी प्लेट लग गई है। ये सब्जी है, ये पूरियाँ हैं, ये मिर्ची है। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, अब मैं अपने ब्लॉग के अब काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ क्योंकि आज उपवास भी था। और आपको पता होगा अगर हम दिन भर से खाना खाते हैं तो क्या हालत होती है। और आज मैंने बर्तन भी नहीं धुले हैं। बर्तन इसलिए नहीं धुले हैं क्योंकि हिम्मत ही नहीं बची अब। और इसके पहले भी लेने गई थी। बाबू वहाँ पे तेल है और अभी तेल गरम किया है। अब मैं इनको दोनों को तेल लगाऊंगी। और इनका आज पानी काफ़ी आज भी निकल गया, तो हिम्मत ही नहीं थी खाना खाने की, किसी चीज़ की नहीं थी। अभी उठ के बैठे हैं, समझ लीजिए। अभी ठीक लग रहा है? हाँ? हाँ? कमजोरी आवाज़ में भी बहुत फ़र्क होता है। और मैं आज आपको इनकी शक्ल दिखा रही हूँ और आप कल देखिए। आप सभी को बाय बाय। आप भी अपना ख्याल रखिएगा इस कोरोना महामारी में। बाय बाय।